लिया है शुरुआत होते ही। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र आया, अमिताभ बच्चन का जिक्र आया और अब सर सैयद अहमद खान। तो एक तरीके से लेजेंड के नाम से पूरा भरा पड़ा है। उसी में से एक मोहम्मद वसीम भी नाम है। खैर चलिए अब आगे शुरू करते हैं। सर सैयद अहमद खान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर सैयद अहमद खान का जन्म सन 1817 में दिल्ली में हुआ था। अब मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं वो मैं अपने टॉपिक पर आऊंगा, लेकिन पहले सन 1817 में दिल्ली में वो पैदा हुए, जब इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत का राज था, नॉट पूरे ऑल इंडिया को, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स पर। तो उस वक्त दिल्ली में जो राज था वो एक इंडिया के ही हमारे मुगल शासक थे अकबर सेकंड, उनके राज में उनका जन्म हुआ और उनके नाना जो थे वो अकबर के यहाँ एक जनरल के रूप में थे और उनके दादा मनसब के उस पर थे। तो मतलब कोई छोटे मोटे परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, मुगल एम्पायर से बिलोंग करते हैं सर सैयद अहमद खान। उसके बाद में सन 1829 आते आते आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और 22 साल की उम्र में ही आपके वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, जब वो सर सैयद अहमद खान 22 साल के थे। उसके बाद में 23 साल की उम्र में आपने अंग्रेजी हुकूमत में लिपिक के पद पर काम करना शुरू किया और बचपन से ही आपको पढ़ने लिखने का शौक था। उसी पढ़ने लिखने की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने आपको लिपिक के पद पर काम दिया और छोटी मोटी नहीं अच्छी सैलरी पर दिया। अंग्रेजी हुकूमत में लिपिक के पद पर काम करते रहे, लेकिन अच्छी सैलरी मिलने के बावजूद भी आपने जिंदगी अपनी गुर्बत में गुजारी। क्यों? क्योंकि वो उस पैसे को सेव करते रहे ये देख करके कि अपनी कौम के हालात को। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, यहां से कोई भी हो, हर बच्चे का सपना होता है कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंस्पेक्टर बनूं, मैं आईपीएस बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं जज बनूं। मतलब वो उसकी एक इंडिविजुअल सोच होती है अपने ही लिए। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने सोचा पूरी कौम के बारे में, सिर्फ अपने लिए नहीं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी कौम का हर एक बच्चा पढ़ लिख सके और आगे बढ़ सके। उसी की सोच को शुरुआत रखते हुए उन्होंने हमारे स्पेशली उत्तर प्रदेश को दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां पर आज पूरे हिंदुस्तान का बच्चा पढ़ता है। पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के अंदर ये जज्बा और जुनून रहता है कि हमारा एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाए और हम वहां से पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने। और वहां पर वही बच्चे कायदे में एडमिशन पा सकते हैं जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। और वहां से पढ़ के आने के बाद में आपको सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना होता है और कोई भी कंपनी या कोई भी जॉब आपको आसानी से मिल जाती इन अ प्राइवेट सेक्टर। और अगर वो गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करे तो उसको भी डेफिनेटली वो क्वालिफाई कर ही लेते हैं, क्योंकि वहां पर जो डिसिप्लिन एजुकेशन के बारे में, जिंदगी जीने के बारे में, लाइफ को आगे के बढ़ाने के बारे में सिखाया जाता है, वो सब बच्चे वहां से ऑलरेडी सीख कर निकलते हैं। तो ये एक बड़ी जो है कुर्बानी उन्होंने दी है। इस कुर्बानी को आप छोटा ना समझिए कि अपने लिए ना सोच करके वो चाहते तो कोई एक नेता का पद भी हासिल कर सकते थे, या अपनी दौलत को जमा करके अंग्रेजी हुकूमत से कोई बड़ा पद ले सकते थे, या फिर अपनी दौलत खूब जमा करके अपने बाप दादा की जागीर से, जैसे मैंने बताया मुगल एम्पायर में वो थे, अपना और बड़ा राज कर सकते थे। आने वाले बच्चों को अपने जो है वो खूब अमीर बना सकते थे। लेकिन उन्होंने वो पैसा जमा करके इस देश के लिए कुर्बानी दी और स्कूल खोला। क्या सोच रखी कि दूसरों के बारे में सोचा कि वहां मैं अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाऊं। उनका मरते दम तक एक ही सपना रहा। आखिरी स्पीच में भी उन्होंने अपनी मरने से पहले यही बच्चों को बताया कि आपको सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, कि एजुकेशन हासिल करके जो मकाम आपको मिलेगा वो आपको बिना एजुकेशन के नहीं मिल सकता। और आज भी हम सबका यही मकसद रहता है, स्पेशली हमारी टीचर बिरादरी का। हम ये लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पर आने वाला हर एक बच्चा कामयाब बने, हमसे भी आगे बढ़े। देखिए, अगर आपके दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, यहाँ तक कि आपका सगा भाई भी ये नहीं सोचता कि आप जो है उससे आगे बढ़ जाओ, लेकिन एक टीचर, एक सिखाने वाला हमेशा ये चाहता है कि आप उससे भी और 4 कदम आगे बढ़ के बनो। टीचर वहीं रह जाते हैं, लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चे इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, जज बनते हैं, पायलट बनते हैं और पता नहीं कहां कौन से ओहदों में उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तो ये कुर्बानी बेटे छोटी नहीं होती, जो कुर्बानी आपके लिए उस्ताद लोग देते हैं। तो इसी तरीके के एक उस्ताद थे हमारे सर सैयद अहमद खान। तो उनके लिए अलीगढ़ में इस दिन को ईद की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी यूनिवर्सिटी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी कुर्बानी का सबको पता है।
तो बेटा अपने लिए तो सब जीते हैं, इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए। हमेशा याद रखना इस बात को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।